सबसे सरल, सबसे गहन, जो सबसे आसान से मिल जाए और सबसे मुश्किल से समझा जाए, वही महादेव हैं। दुनिया में कई देवता हैं। किसी के हाथ में चक्र है, किसी के पास धनुष, किसी के वाहन पर गजराज विराजमान हैं। लेकिन एक देवता ऐसे भी हैं जिन्हें न राजमुकुट की जरूरत है, न स्वर्ग की बैठी कुर्सी की। वो जिनकी आंखों में अग्नि और मन में अमृत है, जो सब कुछ देती दुनिया में सबसे दूर बैठकर भी हर रूप में साथ होते हैं। महादेव। भोले, जो पल में प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का दूसरा नाम है भोले। भोले का अर्थ है जिनके मन में कपट नहीं, ना उनमें दिखावा, न राजसी जीवन का मोह। उनका सारा अस्तित्व एक साधक की तरह है। तुम बस एक बिल्वा पत्र, थोड़ा जल और एक श्रद्धा भरा मन लेकर जाओ तो महादेव खुश हो जाते हैं। उन्हें न शब्द चाहिए, न विशेष मंत्र। उन्हें सिर्फ तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। तभी तो उन्हें कहते हैं आशुतोष, जो आसानी से तो प्रसन्न होते हैं लेकिन अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तांडव, नाश का नया आरंभ। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब मानव अपनी मर्यादा भूल जाता है, तो महादेव अपने तांडव रूप में प्रकट होते हैं। उनका नाच केवल नृत्य नहीं, वो एक जागृत ऊर्जा का उत्सव होता है। उनका डमरू बजता है तो काल के घंटे गूंजने लगते हैं। तांडव कोई नाश नहीं, वो एक नया जन्म है। जब पुराना टूट जाता है, तब नए को जगह मिलती है। और महादेव वही करते हैं, विनाश के माध्यम से निर्माण। भस्म आरती, मृत्यु को गले लगाना। शिव के शरीर पर भस्म क्यों होती है? क्या ये श्रृंगार है? क्या ये शक्ति का प्रमाण है? नहीं, ये भस्म हमें याद दिलाता है, जो आया है वो जाएगा। देह का घमंड मत कर, ये तो सिर्फ मिट्टी है। महादेव हमेशा हमें जीवन का अंतिम सत्य याद दिलाते हैं, मृत्यु। लेकिन डराकर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके जीना सिखाते हैं। उनकी भस्म आरती में कोई विलाप नहीं होता, वहां तो उत्सव होता है कि हम एक और दिन जी रहे हैं महादेव के साथ। बम होले, जय भोले। सती से शिव तक प्रेम का त्याग रूप। सती से महादेव का प्रेम सबसे शुद्ध था, लेकिन जब सती ने अपने पिता दक्ष के अहंकार में आकर अग्नि में प्रवेश किया, तब महादेव ने पूरा संसार से मुंह मोड़ लिया। उनका प्रेम त्याग बन गया, उनका शोक तपस्या बन गया। और तब महादेव ने दिखाया, प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम में विलीन हो जाना भी एक जीवन है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनका मौन सब कुछ कह रहा था। और फिर वही सती बनी पार्वती, जो महादेव के पास नहीं, उनके अंतर में बस गई। नाग का हार, गंगा का वासा। क्या तुमने कभी सोचा है किस देवता के गले में नाग होता है? कौन देवता है जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है? सिर्फ एक, महादेव। नाग जहां और देवताओं के लिए भाई का कारण है, वहीं शिव के गले का आभूषण है। क्यों? क्योंकि महादेव दिखाते हैं, जो अपने भाई को गले लगा ले, उस पर कुछ भी भारी नहीं पड़ता। गंगा उनके जटाओं में क्यों? क्योंकि जब गंगा अपने तेज में पृथ्वी को तोड़ने वाली थी, तब महादेव ने उसे संभाला। शिव कभी रोकते नहीं, सिर्फ संभालते हैं। शिव अंदर की चुप का देवता। महादेव को आरती से ज्यादा एकांत की पूजा पसंद है। जब तुम अंधेरों से डरते हो, तब महादेव तुम्हारे पास आते हैं। उनकी शक्ति किसी वेपन में नहीं, बल्कि उनकी चुप में है। उनका मौन एक गीत है, जो सिर्फ वो सुन सकता है जो अंदर के शोर को शांत कर चुका हो। शिव तुमसे पूछते हैं, तुम क्या हो उस मास्क के बिना? और जब तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हो, तब तुम शिव के मार्ग पर चलना शुरू करते हो। शिव भक्ति वस्तु नहीं, विचार। शिव की भक्ति कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु सामग्री नहीं। उनकी भक्ति एक विचार है, एक दृष्टि है। उनकी पूजा में नैतिकता है, ना कि केवल रीति। तुम उनके पास जाकर कहोगे, हे शिव, मुझे ये चाहिए। वो कहेंगे, क्या तू खुद को जानता है? उनका प्रश्न ही तुम्हें जीवन के मूल तक ले जाता है। वो दान देने वाले नहीं, वो चेतना जगाने वाले हैं। अंत में महादेव तुमसे कोई दान नहीं मांगते, न स्वर्ग, न धन, न नाम। वो सिर्फ चाहते हैं, तू मत रह जा, मुझ में मिल जा। जब तुम महादेव से प्रेम करते हो, तो तुम्हारा हर आंसू एक तपस्या बन जाता है।
और हर श्वास एक मंत्र। तब तुम कहते हो, तब तुम कहते हो, तब तुम कहते हो, जब तक मन में शिव नहीं तब तक जीवन में शांति नहीं। हर हर महादेव, बम बम भोले।